फ्रेंड्स, आपने पैराबोला और सर्कल पढ़ लिया है। इस समय हम इलिप्स पढ़ाएंगे और इलिप्स के बाद आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम आपको 3 डायमेंशनल या जो अगला चैप्टर है 3 डायमेंशनल नहीं, उसे मैं ख़त्म करूँगी। आज जो मैं पढ़ा रही हूँ दीर्घवृत्त के बारे में। दीर्घवृत्त केवल 2 तरीके से बनाया जाता है। पैराबोला आप 4 उसकी स्थितियाँ होती हैं, लेकिन दीर्घवृत्त में केवल 2 स्थितियाँ होती हैं। जहाँ पर ये कट करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो दीर्घवृत्त का सेंटर होता है, जिसका कि निर्देशांक आप हमेशा 0 0 समझते हैं, उसे हम सी से लिखते हैं। और दीर्घवृत्त अगर एक्स एक्सिस के सापेक्ष है, ध्यान दीजिए, ये लाइन बहुत अच्छे से नोट करिएगा। अगर दीर्घवृत्त एक्स एक्सिस के सापेक्ष है तो एक्स अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड वाई अक्ष पर कटे हुए अंतःखंड से बड़ा होता है। फिर से ध्यान दीजिए मैं क्या कह रही हूँ। दीर्घवृत्त यदि एक्स एक्सिस के सापेक्ष है तो एक्स एक्सिस पर कटा हुआ अंतःखंड अर्थात 1 और वाई एक्सिस पर कटा हुआ अंतःखंड अर्थात b से जो डिनोट करते हैं, तो ऑलवेज a इज़ ग्रेटर देन b होता है। अब हम ये दीर्घवृत्त को एक्स एक्सिस के सापेक्ष बना दिए हैं, जिसका c 0 0 है। जहाँ ये सिरे एक्स एक्सिस पर मिलते हैं उसको हम a और a डैश, y एक्सिस पर b और b डैश से डिनोट करते हैं। दीर्घवृत्त के 2 केंद्र होते हैं, यानी एक होता है s, दूसरा होता है s डैश। दीर्घवृत्त की 2 नियता होती है, यानी अगर दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु P लिया जाए तो एस पी और पी एम नियता Z और Z डैश होती है। एस पी बाई पी एम इज़ ऑलवेज इज इक्वल टू ई, और यही आपने उसमें भी पढ़ा है, क्या नाम है, पैराबोला में भी। पैराबोला में ई का मान लगभग 1 होता है, लेकिन दीर्घवृत्त में ई का मान 1 से कम होता है, लगभग 1/√2 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो हमने देख लिया एस पी बाई पी एम, ये बराबर इसकी उत्केंद्रता ई से डिनोट की जाती है। अब अगर माना यदि ए डैश की लंबाई 2a है, यानी यहाँ से यहाँ की लंबाई 2a, यानी 0 से ये a और 0 से इधर -a, और जब दोनों दूरियां जोड़ेंगे तो a प्लस a बराबर ये होगा 2a, इनके बीच की दूरी 2a। अब हम इसके आधार पर, चूँकि यहाँ पे आपको दिखाई अच्छे से दे रहा है, तो हम इसके आधार पर इसकी जो है नाभि, ये नाभि एस डैश नाभि है, ये शीर्ष हैं दीर्घवृत्त के ए डैश शीर्ष हैं, नाभि का मान, शीर्ष का मान, नियता का मान, और इस पर नाभि पर नाभि लंब की लंबाई, सब में हम आपका संबंध लिखवाएंगे। और ये बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा। तो आप अब नोट करिए कि यदि ए डैश बराबर आपका 2a है तो सी ए बराबर सी ए डैश बराबर a के होगा, यानी ये सी ए और इधर का सी ए डैश दोनों का मान a होगा, तो ये दोनों जोड़ करके हम 2a लिख सकते हैं। चूँकि इधर मान निगेटिव में दिखाते हैं, इधर मान पॉजिटिव में दिखाते हैं, पर यदि दूरी होगा तो दोनों को जोड़ के 2a दिखाते हैं। इसके आधार पर सी के का मान यहाँ से ये होता है, जहाँ पे नियता को
इसका एक्स एक्सिस काटता है उसको के लिखते हैं। सी के का मान होता है ए बाई ई और सी एस का मान होता है, ये दोनों मान नोट करोगे, ए ई। सी एस का मान ए ई, सी के का मान होता है ए बाई ई, ध्यान रखिएगा। अब इसके आधार पर नाभि दीर्घ वृत्त की नाभि का निर्देशांक यानी एस का निर्देशांक होगा ए ई 0 और एस डैश का निर्देशांक होगा माइनस ए ई 0। ए का निर्देशांक होगा यानी शीर्ष, ए इसका क्या कहलाएगा, शीर्ष, और ये तो नाभि था। ए का शीर्ष का निर्देशांक होगा ए का ए 0 एंड ए डैश का निर्देशांक होगा माइनस ए 0। इसके बाद आपका आता है दीर्घवृत्त का सूत्र। दीर्घवृत्त का सूत्र, ये चाहे दीर्घवृत्त हो या पैराबोला, ये सारे सूत्र आपको निकाले जाते हैं। जो एक यूनिवर्सल फार्मूला आपने सीखा है वृत्त के लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, उसी से हम निकालते हैं। तो उतना विस्तार से निकालने की ज़रूरत नहीं है, सूत्र याद करिए, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष है, तो आप हमेशा लिखेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी, अर्थात फिर यहाँ हम स्पष्ट कर दे रहे हैं दीर्घ वृत्त एक्स एक्सिस के सापेक्ष निरूपित है। ठीक है, ये दीर्घवृत्त जो है एक्स एक्सिस के सापेक्ष निरूपित है। अब ऐसे में इसके ई का मान यदि हमें निकालना है, उत्केंद्रता, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, यहाँ पे लिखिए, अच्छे से दिखाई देगा, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता यानी ई, ये बराबर होता √1 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। सॉरी, अगर a इज़ ग्रेटर दैन b है तो ये होगा √1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यदि a इज़ ग्रेटर दैन b है तो e इज इक्वल टू होगा 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। यहाँ नाभि लंब की लंबाई यदि n और n डैश ले लें तो हम लिखेंगे नाभि लंब की लंबाई n डैश, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बटे a। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। इतना ये जो सारी चीज़ें मैंने बताया है कि जब दीर्घवृत्त एक्स एक्सिस के सापेक्ष है। अब दूसरा दीर्घवृत्त मिलेगा सेकंड नंबर का, ये हमारा फर्स्ट नंबर का है। दूसरा दीर्घवृत्त हमने x माइनस एक्स वाई माइनस वाई एंड दैट इज़ y। और ये दीर्घवृत्त यदि ये तब ऐसी स्थिति होगी जब b इज़ ग्रेटर दैन a। इसकी स्थिति तब ऐसी होगी जब b इज़ ग्रेटर दैन a। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि बड़ा अक्ष जो है वो a है और छोटा अक्ष जो है वो b है। बड़े अक्ष यानी a डैश की लंबाई 2a है एंड b डैश की लंबाई 2b है। या हम ये कह सकते हैं a डैश इज इक्वल टू 2a एंड b डैश इज इक्वल टू 2b। और यहाँ पे 2a इज़ ग्रेटर देन 2b है। ये यहाँ पे आप जानिए, इसमें भी 2a और 2b है बट b इज़ ग्रेटर देन a। ये है, b आपका ये है। अब यहाँ पे भी दो नियता होता है,
दो नियता z एंड z डैश, ये c है, ये आपका ये b है, ये आपका b डैश है, ये a है, ये आपका a डैश है, ये आपका s है और दैट इज़ s डैश। अब इस आकृति में चूँकि हम यहाँ पे सब मान नहीं लिख रहे हैं, मान अलग अलग लिख रहे हैं, इसके आधार पर आप याद करिएगा। यहाँ पे हो जाएगा b डैश इज इक्वल टू 2b, और दूसरी बात हो जाएगी दीर्घ वृत्त का समीकरण, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन b इज़ ग्रेटर देन a, या आप कह सकते हैं r, a इज़ लेस देन b। यहाँ a इज़ ग्रेटर देन b है, यहाँ a इज़ लेस देन b है। तब ऐसी स्थिति में आपका y x से सापेक्ष ये दीर्घवृत्त बनेगा। अब यहाँ पर ज़रा b का मान बताइए। b का मान हो जाएगा 0b, b डैश का निर्देशांक हो जाएगा 0 माइनस b, और s का निर्देशांक हो जाएगा 0b एंड s डैश का निर्देशांक हो जाएगा 0 माइनस b। ये तो आपका नाभि और शीर्ष का निर्देशांक मैंने बताया है। अब जो है सूत्र भी बता दिया है, और एक चीज़ हमने यहाँ छोड़ दिया है कि नियता का समीकरण, नियता का समीकरण अगर x अक्ष के प्रति ये सापेक्ष है तो x बराबर होगा प्लस माइनस a बाई ई, और यहाँ पर होगा नियता का समीकरण y बराबर होगा प्लस माइनस b बाई ई, सॉरी ये a बाई ई, और यहाँ पे होगा प्लस माइनस b बाई ई। नियता का समीकरण मैंने बता दिया, आपको शीर्ष का मान बता दिया, और आपको नाभि का मान बता दिया मैंने, नाभि लंब की लंबाई, और इसमें ई का मान अगर ये है तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बटे बी, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नाभि लंब की लंबाई हमने बताई है 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, जब x अक्ष के सापेक्ष है, जब y अक्ष के सापेक्ष होगा तो हो जाएगा e इज इक्वल टू √1 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ये बहुत ही ध्यान दीजिएगा, इसी ढंग से निकालना है। और नाभि लंब की लंबाई हो जाएगी, नाभि लंब की लंबाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2b। ये आपका यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2b के बराबर हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये दोनों आपके जो समीकरण है x अक्ष के सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष, ये आप एक बार अपनी कॉपी में लिख करके मुझे दिखा दीजिए। तो कल हम इसकी उत्केंद्रता निकालना, नाभि का मान निकालना और सारे समीकरण बनाना हम आपको बताएंगे। ये लिख के मुझे तुरंत दिखाइए।